हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या इस रिश्ते में आपको याद किया जाता है या नहीं किया जाता है। क्या इस रिश्ते की इंटेंशन आपसे वापस जुड़ने की है या हमेशा के लिए भूल जाने की है। ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी रिश्ते को ले सकते हैं जिस रिश्ते में आप एट प्रेजेंट बात नहीं कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपके घर पे कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल किसी भी पर्सन के नाम को आप याद करते हुए इस ऑप्शन को पिक कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है, ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप इसे पिक कर लीजिएगा। यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ हम ये देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आप इस रिश्ते में ओवरऑल कैसी इंटेंशन रखते हैं, एट प्रेजेंट आप क्या सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो भी रिश्ता है या ये जो भी पर्सन है एट प्रेजेंट इस रिलेशन को लेके या आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या क्या वो इस रिश्ते में इंटेंशन है कि आपसे वापस बात की जाए या इस रिश्ते को वापस से बनाया जाए। ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे, प्लस हम पॉसिबल ज़ोडिएक साइन देखने की कोशिश करेंगे, प्लस हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या हिंट्स देना चाह रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी इनिशियल्स क्या हो सकती है या नाम अगर किसी तरीके की बन सकती है तो हम वो भी देखेंगे, प्लस कुछ चार्म रीडिंग करेंगे। ठीक है। यहाँ 3 ऑप्शंस है, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिए। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है इस रिश्ते को लेके या इस पर्सन को लेके। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आप एट प्रेजेंट क्या सोचते हैं। ठीक है। इस रिलेशन में आप एट प्रेजेंट क्या सोचते हैं, इस पर्सन को लेके या इस रिलेशन को लेकर। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ऑप्शन 1 यहाँ पे आपकी ओके कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं सुनी गई है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते थे एंड आप कह नहीं पाए या सामने वाले आपको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप सॉल्व करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुतों को ये भी लगता है कि सामने वाले थोड़े ज़िद्दी बने बैठे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप उनको समझ रहे हैं पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एट प्रेजेंट आपकी वो चीज़ चल रही है कि आप सामने वाले को समझना चाहते हैं एंड आप ओवरऑल अभी तक जो भी कर रहे हैं उनको समझते हुए कर रहे हैं, बट देन ये पर्सन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अंडरस्टैंडिंग बने हुए हैं, ऐसा आपको लगता है कि आप अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं, आप उनके इमोशंस को समझ रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, वैसे आप काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपके जो पर्सन है या ये जो भी रिश्ता है यहाँ आपको थोड़ा कम समझा जा रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं और आपकी कैसी एनर्जी आ रही है और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। यहाँ आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनको आप अपनी फैमिली मेम्बर समझते थे या एट प्रेजेंट समझते भी हैं। कहीं ना कहीं आप इनसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मतलब आपकी कुछ ऐसी एनर्जी देख रही हो कि आप बात भी नहीं करना चाहते पर देन बात भी करना चाहते हैं। ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एफर्ट्स उनकी तरफ से बने। कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हैं कि कि चीज़ें वापस पहले जैसी हो जाए, पहले जैसे आप दोनों फ्रेंड्स जैसा रहते थे, पहले जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार से रहते थे, आप चाहते हैं कि अभी भी चीज़ें वैसे ही रहे। ठीक है। यहाँ पे आपकी वैसी वाइब्स चल रही है, आप इनसे वापस बात करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं, बट देन आपकी ये भी है कि सामने वाला आके आपसे पहले बात करे, वो चीज़ है। ठीक है। कहीं ना कहीं आप मिस करते भी है बट देन आप नहीं दिखाना चाहते कि आप मिस कर रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए और क्या यहाँ पे कार्ड्स आ रही है। यहाँ पे एक्चुअली 3 कार्ड्स आ गई है, मैं 3 कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। ठीक है। मैं सिर्फ एक और कार्ड मुझे चाहिए।
यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन को चाह रहे हैं। यहाँ बहुत सारी मुझे मैसेजेस मिलने की कोशिश की जा रही है। अगर एक बार एक से ज़्यादा कार्ड आती है तो मैं दोनों को पिक कर लूँगी। यहाँ 3 कार्ड्स आई है। सो यहाँ एक ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ। आप एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है, या बहुत प्यार करते हैं, बट देन आप दोनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेटली मिस करते तो हैं इस पर्सन को। आप चीज़ों को यहाँ सॉल्व करना चाहते हैं। आपको इस पर्सन से रिलेटेड नफ़रत नहीं है, और भी ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आप प्यार करते हैं। अभी भी अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप उनको वापस इनवाइट ज़रूर कर लेंगे, आप उनसे वापस बात ज़रूर कर लेंगे। यहाँ बहुतों के लिए मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जिनको आप प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप अपने करंटली जिनके साथ रिलेशनशिप में है उनके लिए देख रहे हैं, या अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, जो कि कभी ना कभी आपके लाइफ में एक कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड जैसे, तो वैसे थे। तो यहाँ पे आप चाहते तो है कि ये रिश्ता वापस बन जाए, बट देन कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके अंदर अफसोस है, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि ये जो रिश्ता है या ये जो पर्सन है, ये ओवरऑल इस रिश्ते को लेके कैसी भावना रखते हैं, ठीक है। सो अब हम देखने वाले हैं कि ये पर्सन कैसी भावना रखते हैं, इनकी इंटेंशन क्या है, एट प्रेजेंट ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 कार्ड्स कंटिन्यूस गिर गई है, एंड ये काफ़ी वियर्ड है कि तीनों कार्ड्स तुरंत आपके कार्ड्स के नीचे ही गिरी है, ठीक है। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपकी 9 ऑफ कॉइंस आई है। ये पर्सन चाहते तो है आपसे कहीं ना कहीं बात करना या चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। सो ये चाहते हैं चीज़ों को सॉल्व करना, बट देन ये थोड़ा हो सकता है कि करेक्ट टाइम की ये वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम में ये चीज़ों को सॉल्व करेंगे। या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये करेक्ट टाइम की तलाश में है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जानते हैं कि इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स देनी होगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये एफ़र्ट्स देने के लिए रेडी है, बट देन इसे बनाने के लिए इनको भी पता है कि बहुत टाइम, बहुत वक्त लग सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये थोड़े से बेचैन हो रखे हैं, एज इन की थोड़े से बेचैन, नॉट इन अ बैड वे, एज इन की ये थोड़े से अपने अंदर एक तरीके की जंग में है, एक तरीके की युद्ध में है, एक तरीके की कन्फ्लिक्ट में है कि ये एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आए तो कैसे आए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आएंगे या तो इनकी ईगो नीचे हो सकती है, या फिर इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो ये अगर आपसे इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, या पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से इनके मन में ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स चल रही है। कहीं ना कहीं ये ना खुद से ही एक तरीके से जंग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और देन यहाँ पे आप में से बहुतों के लिए एक्चुअली यहाँ पे मैं 2 चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। आप में से बहुतों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, या फिर ये फील करते हैं कि आपने इनको किसी तरीके से धोखा दिया है। कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें हैं जो शायद आपने छुपाई है, या फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सो ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है। जैसी मैं अभी तक वाइब्स देख रही हूँ, ये पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, बट देन कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। एंड यहाँ पे मैंने सिंस आपको कहा भी था स्टार्टिंग में ही कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको कि आपको समझा नहीं जा रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ज़िद में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, बट देन मैं मोस्टली देख रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इनको बिट्रे किया है, इसलिए भी आपसे बात करना भी चाहते हैं, या कहीं ना कहीं ये इस डर में भी है, सिंस इन्होंने आपको हो सकता है बिट्रे किया है, तो ये इस डर में भी है कि कि शायद आप मना कर दे, शायद आप इनको
इनसे वापस बात ना करें। बट देन मोस्टली यहाँ पे आपकी एनर्जी जैसी मैं देख रही हूँ कि इनको लगता है कि इनको आप समझ नहीं पाए करेक्ट टाइम में, सो ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, बट देन इनको पता है कि बहुत 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 वक्त लग सकता है। वहीं मैं अगर आपकी बात करूँ, आपके लिए मैं देख रही हूँ आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, आप इनकी वेट कर रहे हैं कि ये जैसे ही आपकी लाइफ में आए आप तुरंत तुरंत इनको अपने लाइफ में बुला लें, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं थोड़े से थोड़े पीछे हो रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये आपसे वापस बात कर सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर बात करना चाहेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। या ये रिश्ता आगे चलकर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नहीं हो सकता है, बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ बात हो सकती है, ठीक है। ये रिश्ता वापस बन सकता है। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ। सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि बात हो सकती है, बट देन बहुत सारी आपकी इश्यूज़, बहुत आप दोनों की जितनी भी इश्यूज़ है ना, उसे बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बात हो सकती है। ये पर्सन, जैसे कि मैंने आपको कहा है, इस रिश्ते को वापस बनाना ज़रूर चाहते हैं, बट देन बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। लास्ट कार्ड देखते हैं। या तो ये करेक्ट टाइम की वेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, हाँ ये करेक्ट टाइम की वेट कर रहे हैं, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आए, जहाँ पे कि कि जहाँ इनकी ईगो डाउन ना हो, या फिर जहाँ आपको ऐसा नहीं, आप इनको हल्के में ना ले, ठीक है, तो लाइटली ना ले कुछ, तो मैं वो भी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए या इस रिलेशन के लिए ओवरऑल क्या मैसेज है, ठीक है। सो यूनिवर्स का आपके लिए या ओवरऑल इनफैक्ट आपके लिए ही क्या मैसेज है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको ओवरऑल क्या करना है, ठीक है, या फिर एट प्रेजेंट आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सो ओवरऑल हम यूनिवर्स से क्या हम मैसेज ले सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है टू बी फेयर डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने, क्योंकि सिंस मैं जैसा कार्ड रीडिंग देख रही हूँ, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इनको थोड़ा कम समझा है, सो आपको एक फेयर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रिश्ते में गलत थे, या अगर आपको लगता है कि आपने किसी तरीके से इनको बेट्रे किया है, सो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत आपकी मेंडिंग की भी कार्ड आई है। सो यहाँ पे चीज़ें आगे चल के बन ज़रूर सकती है, बट देन जब इस रिश्ते को आप वापस बनाएंगे, आपको फेयर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कि सही रास्ता या सही डिसीजन आप दोनों के लिए या इस रिश्ते के लिए क्या है, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इनकी तरफ से कुछ गलती थी, आपको वो चीज़ क्लियर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी तरफ से कुछ गलती थी, आपको वो चीज़ क्लियर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन्होंने आपको बिट्रे किया है, तो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या ये रिश्ता आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल एक फेयर डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि चार्म्स आपके लिए एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस ला रही है। बहुत सारी इनफैक्ट आपके लिए चार्म्स आ गई है। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप में से किसी एक को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बट देन मोस्टली आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से डरे हुए हैं कि कहीं वो वापस हर्ट ना हो जाए या चीज़ें वापस वैसे रिपीट ना हो जाए। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ
कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है ना, कि अगर आप एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं, एक दूसरे को थोड़ा है ना, थोड़े से पीछे हो गए हैं एक दूसरे से। यहाँ पे दिखाते तो है एक दूसरे को कि है ना, बहुत एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करनी है, बट कहीं कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट, आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर है एक दूसरे के लिए। यहाँ डेफिनेटली प्यार है, बट देन देखिए दिल, यहाँ पे प्यार है बट देन आप दोनों की हार्ट ब्रेक हुई हुई है किसी ना किसी रीज़न से। यहाँ मैं बहुत सारी आपकी प्रोटेक्शन देख रही हूँ, चीज़ों को एक करेक्ट डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक दूसरे को हो सकता है कि बहुत चीज़ों आप दोनों के बीच में जब भी जो भी फाइट हुई थी या कुछ भी हुई थी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत तीखा सुनाया है एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे सडन कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, यहाँ पे देखिए, या कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि दूसरों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, मतलब दूसरे सामने वाले आपके लिए कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो मैं आपके लिए जो मैं आपको कह रही हूँ कि सामने वाले को एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये है कि किसकी गलती थी, राइट। सो वो चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपने हर्ट किया था तो यहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो पहला स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। बट अगर आपको पता है कि आपकी गलती नहीं थी, इन्होंने किसी तरीके से आपको हर्ट किया है या बिट्रे किया है किसी तरीके से, तो सामने वाले को एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे और भी है कि दिमाग से आपको दिमाग से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे फेयर डिसीजन लेना, ठीक है, एक सही डिसीजन लेना। यहाँ पे इस रिश्ते में होप्स है, बहुत होप्स है कि चीज़ें वापस सॉल्व हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे आपकी। हाँ, सो बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स है जिससे अभी भी खुलना बाकी है, सॉल्व होना बाकी है, जो कि आप लोगों ने नहीं किया है। सो यहाँ पे ओवरऑल वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कि इनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है, पॉसिबल ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है, किन के लिए आप देख रहे हैं। मैं बहुत टाइम बाद इस कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, सो इसे थोड़ी सी शफल करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो सकती है। तो पॉसिबल ज़ोडिएक साइन इनकी क्या हो सकती है। हम 6 कार्ड्स लेंगे, ठीक है, 6 ज़ोडिएक साइन लेने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनिशियल्स कि इनकी पॉसिबल इनिशियल क्या हो सकती है। यहाँ पर अभी तक एरीज मेष राशि आई है, यहाँ पर आपकी कैंसर कर्क राशि है, यहाँ पर कुंभ राशि एक्वेरियस है, ठीक है। सो यहाँ रखते हैं इसे। सो कुंभ राशि एक्वेरियस है यहाँ पे, ओके। सो आपके पर्सन कुंभ राशि हो सकते हैं, आपके पर्सन मेष राशि हो सकते हैं, एंड कर्क राशि के हो सकते हैं। और दो हमें और 3 हमें कार्ड्स देखना है, ठीक है। सो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम 6 कार्ड्स लेंगे, और यहाँ पे 3 कार्ड्स और आ गई है। पाइसेस मीन राशि हो सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रहा हूँ, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और दूसरे प्यार बहुत करते हैं, बट देन इनके अंदर ईगो बहुत है। अगर आप कंटिन्यूस यहाँ पे देखेंगे, एक्वेरियस, कुंभ राशि, मीन राशि, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। बट देन अगर उनको एक बार गुस्सा आ गया, फिर उनका गुस्सा शांत नहीं हो सकता। वहीं कैप्रिकॉर्न की बात कर लीजिए, एरीज की बात कर लीजिए, जेमिनी की बात कर लीजिए, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो यहाँ पे वो एनर्जीज चल रही है आप दोनों की। सो चलिए देखते हैं कि इनिशियल्स क्या आ रही है, ठीक है। हम इसे साइड करते हैं और इनिशियल्स देखते हैं क्या आ रही है। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी इनिशियल्स आ गई है। सो नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 भी आ गई है। सो नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और यहाँ पे इनिशियल आपकी है JSU, यहाँ पर है P, यहाँ पर बहुत सारी आपकी इनिशियल्स आई है। यहाँ पे है E, यहाँ पर है अक्षर A, N है, G है, Q है, देन यहाँ पर J है,
और इस हार्ट ब्रेक को हम थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पर J है, X है, O है एंड यहाँ पे आपकी V है, W है, 2 बार W आई है, 2 बार J आई है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बार W है, 2 बार J है, R है एंड 2 बार Q है, ठीक है। सो इन सारे इनिशियल से आपके पर्सन की नाम स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आप इस रिश्ते को या इस पर्सन से रिलेटेड ओवरऑल एट प्रेजेंट क्या फीलिंग्स रखते हैं या कैसी भावना रखते हैं, क्या सोच है अभी एट प्रेजेंट आपकी इस रिश्ते को लेके, ठीक है। सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। हम इस कार्ड को नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमने अच्छे से अभी तक शफल तक नहीं की थी, राइट। सो ऑप्शन 2, आप एट प्रेजेंट इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, कैसी भावना रखते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी होल्ड करते हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया है या इस रिश्ते में ओवरऑल जैसी भी चीज़ें आप दोनों के बीच रही थी, आपने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपकी चल रही है कि आपने जैसा किया है वो सही किया है, आप इस रिश्ते में करेक्ट है एंड आप झुकेंगे नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे आपके लिए कि आप झुकना नहीं चाहते हैं ना। यहाँ पे मैं वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो थोड़ी सी केयर फ्री है, ठीक है। सो ओवरऑल बहुत सारी एनर्जी देख रही हूँ। इस रिश्ते को लेके आप थोड़े से केयर फ्री है, मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं या आप सोच नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, नो कहीं ना कहीं आप थोड़े से ओवरकम कर गए हैं, या सिंस आपको पता है कि आपने जो भी किया है आपने एक राइट डिसीजन लिया है, इसलिए आपको इतना मैटर नहीं कर रहा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ फाइनली आपने खुद की लिमिटेशंस आपने एक बनाना सीख ली है कि हो सकता है कि जैसे अभी मुझे एट प्रेजेंट जैसी मुझे करंट एनर्जी मिल रही है, ये मुझे वैसी एनर्जी दिखा रही है कि कोई ऐसे पर्सन है या ये जो भी रिश्ता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम फील करवाया गया है या थोड़े से इनसिक्योर फील करवाया गया है, थोड़ा सा नीचा दिखाया गया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से झुकते फाइनली आपने ब्लास्ट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में बहुत सारी ऊपर नीचे हो गई चीज़ें। तो एट प्रेजेंट मैं वो चीज़ देख रही हूँ जिसकी वजह से फाइनली जब आपने बोलना सीखा है, फाइनली अपनी लाइफ में एक तरीके से आपने लिमिटेशंस डाल दी है कि लोगों के लिए एक बाउंड्री आपने सेट कर दी है कि आपकी बाउंड्री यही है, आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि इस रिश्ते में जो भी हो कोई बात नहीं, सामने वाला आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैंने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या फिर मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है। सो अभी आप केयर फ्री होके चल रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपको असर नहीं पड़ रही है। सो यहाँ पे एक्चुअली आपको बिल्कुल भी असर नहीं पड़ती है, बट देन अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं हो सकता है बस आप थोड़ी सी क्यूरियस है इसलिए, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा अगर आप इस पर्सन को आप मानते हैं, ऐसा नहीं कि आप मानते नहीं हैं या इस रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं, बट देन एक लिमिटेशंस आपकी अब हो गई है। आप एक ऐसी सोच के साथ चल रहे हैं कि पहले जो जैसा रिश्ता था वो चीज़ अब नहीं बनने वाला है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या आपकी और कैसी एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इस रिश्ते में आप कहीं ना कहीं सामने वाले को डिफेंड बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। मतलब कोई बात नहीं, यहाँ पे आपकी फ़ाइट है, कोई बात नहीं। इस रिश्ते में आप हो सकता है कि आप में से बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जिनसे बहुत टाइम से आपकी कांटेक्ट नहीं रही है। मतलब ऐसा नहीं कि फ़ाइट हो गया है या कुछ, बट देन अपने अपनी लाइफ में शायद आप दोनों बिजी है। बट देन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भले ही आपकी किसी से भी फाइट चले, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी थर्ड पर्सन से इस रिश्ते को लेके कुछ गलत नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि ठीक है आपकी फ़ाइट हो गई है, चीज़ें आप दोनों के बीच में थी, अब कोई थर्ड पर्सन आके आप दोनों के बीच फाइट करवाने की कोशिश करे या ज़बरदस्ती कुछ बातों को छेड़े एंड देन आपके अंदर से वो नफ़रत लाने की कोशिश करे, वो चीज़ नहीं कर सकते। आपकी जो भी मैटर है उस पर्सन से है, आप अभी भी इस रिश्ते को डिफेंड करेंगे। उस पर्सन के लिए अगर कुछ भी गलत कहा जाएगा या इस रिश्ते को लेकर
कुछ भी गलत कहा जाएगा आप डिफेंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली डिफेंड तो करते हैं, ठीक है, इस पर्सन को करते हैं, इस रिश्ते को करते हैं, बिकॉज अब आप वैसी ही एनर्जी होल्ड करते हैं, आप दूसरों को एंटरटेन नहीं करने देंगे। सो वो चीज़ है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं कि और क्या आपके लिए कार्ड्स आ रही है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपको ऐसा लग रहा है या आप सोचते हैं एट प्रेजेंट कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो आपके एंड सामने वाले की भलाई के लिए लिया है, ठीक है, या फिर आपने जो भी स्टेप लिया है वो खुद के भलाई के लिए लिया है या सामने वाले के लिए, सामने वाले की भलाई के लिए स्टेप लिया है। यहाँ एट प्रेजेंट हो सकता है आप उनमें से थे जो कि हर वक्त दूसरों की बातें सुनते थे। अब आप ऐसी एनर्जी होल्ड करते हैं स्पेशली इस रिश्ते को लेके कि जहाँ अब आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, आप खुद की बात पहले रखेंगे, ठीक है, बिकॉज आपको पता है आप करेक्ट है, आपको पता है आपने करेक्ट डिसीजन लिया है। या कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप सामने वाले को अपने एक मैच्योर डिसीजन लिया है। सो आप अगर ये रिश्ते में अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते भी है ना, मैच्योरली आप हैंडल करेंगे, आप यहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाएंगे, अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, बट काफ़ी मैच्योरली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे एंड दूसरों को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि वो कहाँ गलत है। यहाँ आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कंटिन्यूस आपको कहा गया है कि आप हर चीज़ में गलत है, आप गलत है, आप गलत है, बट अब ऐसी फेज़ आ चुकी है जहाँ आपने फाइनली चीज़ों को समझा है ना, आपने खुद को डिफेंड करना सीखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड सिंस आपने खुद को डिफेंड करना सीखा है अब आप फाइनली खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, आपने सीखा भी है, जिसकी वजह से अब आप सामने वाले को चार्ज करने के लिए रेडी है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि मैं दूसरों की बात सुनूंगा या सुनूंगी बट कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज अब मैं चीज़ों को डिफरेंट लेवल से समझा हूँ या समझी हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे है इस रिश्ते में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन इस रिलेशन को लेके क्या सोचते हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट वो इस रिलेशन को लेके क्या सोचते हैं या इस आपको लेके क्या सोचते हैं। मैं इन सारे कार्ड्स को नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज़ मैंने कार्ड्स अच्छे से शफल नहीं किए हैं। सो ऑप्शन 2। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इनको ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं आपके बारे में ये बहुत 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 ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये सर्टेन चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने जैसा इनके साथ बिहेवियर रखा है या आपने हो सकता है आपने इनको किसी तरीके से जवाब दिया है, आंसर दिया है, ये उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये हो सकता है रह के सोचते होंगे कि आप शायद हो सकता है एक टाइम आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो हो सकता है ये कहीं ना कहीं उसी फेज़ में अटके हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उसी फेज़ में हैं एंड कहीं ना कहीं सर्टेन चीज़ें हैं जिनको लेके आप कभी शायद स्टैंड नहीं लेते थे। अब जब आप स्टैंड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं किसी तरीके की लीगल इश्यूज़ भी देख रही हूँ सडनली, ठीक है। सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। यहाँ आप में से बहुतों के लिए देख रहे हो ये जो भी रिश्ता है या ये जो भी पर्सन है इनको कभी ना कभी लगा था कि ये रिलेशन बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे इस रिश्ते को या आपको कंट्रोल करेंगे या फिर डोमिनेटिंग ये थोड़े ज़्यादा रहेंगे। बट आपने सिंस वो चीज़ नहीं होने दिया जिसकी वजह से ये सर्टेन चीज़ों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये रह के आपको कांटेक्ट करते होंगे या हो सकता है रह के ये आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ब्लेम गेम्स। तो वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है मुझे कि ये थोड़े ब्लेम गेम्स भी खेल सकते हैं आपके साथ कि आपके ऊपर सारी ब्लेम्स लगा दे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन करे कि आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे है। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ चीज़ों को ये बनाना चाहते हैं बट अपनी पावर ये खोना नहीं चाहते इस रिश्ते में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि लास्ट क्या मैसेज आ रही है।
इस रिश्ते से हट कर या इस रिश्ते से थोड़े से या फिर आपसे बात बंद करके ये इनके अंदर थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा खालीपन आया हुआ ज़रूर है, ठीक है? बट देन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि थोड़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है। सो ये थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं एंड अभी भी ये यही चाहते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में वापस आए भी तो कहीं न कहीं ये इनका जो कंट्रोल है वो आपके अंडर मतलब इनके पास आपकी कंट्रोल रहे। ये आपकी लाइफ को जैसा चलाने की कोशिश करें, आप वैसे चलें, ठीक है? बिकॉज़ हो सकता है कि आप लोगों की पैटर्न वैसी कुछ रही होगी, जहाँ आप इनकी बातों को सुनते थे एंड ये आपको कहीं न कहीं गाइड करते थे या इनको ऐसा लगता था गाइड कर रहे हैं। बट आप में से कुछ लोगों के लिए अब जाके शायद आप ये समझ पाए हैं कि जैसी गाइडेंस ये देते हैं, वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रही है। बट देन ओवरऑल देख रही हूँ कोई ऐसे पर्सन जो कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग एक ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि हो सकता है कि जो कि आपको प्यार करते हैं, बट देन आप उनको प्यार नहीं करते हैं। सो आप ऐसा नहीं है कि आप उनको मानते नहीं हैं, बट देन आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। आप इस रिश्ते को उस वे से, उस लेवल से निभाना नहीं चाहते हैं जिस लेवल से ये चाहते हैं, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये आपसे रिलेटेड हो सकता है कि आपको लेकर एक फैमिली देख रहे थे, बट देन आपने शायद मना कर दिया है एंड ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? सो कुछ तो मैं वैसी भी वाइब्स देख रही हूँ कि कोई ऐसे पर्सन जो आपको मानते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते थे, बट देन आप नहीं देखते हैं। आपने इस रिलेशन को काफ़ी कैजुअली लिया है एंड कैजुअली का मतलब ये नहीं कि आपने उनको हर्ट करने के इंटेंशन से, बट देन आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ, ठीक है? सो चलिए देखते हैं कि क्या ये रिश्ता आप दोनों का वापस बनेगा, ठीक है? कि इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ये रिश्ता आप दोनों का वापस बनेगा, बनने की चांसेस है, ठीक है? सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बनने की चांसेस है, यहाँ पे चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत होगी, ठीक है? नए वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे चांसेस तो दिख रही है। यहाँ पे बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग एक तरीके से सेकंड चांस ज़रूर दे इस पर्सन को। यहाँ मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आप सेकंड चांस दे रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ हो सकता है कि आप सेकंड चांस ज़रूर दे इस पर्सन को, या तो सामने वाले को ये समझा कर कि अब आप एक होता है ना कभी कभी कि हम चेंज होते रहते हैं हर वक्त एंड सर्टेन लोग हमें कि हम हमारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप इनको अपने लाइफ में बुलाएंगे भी तो हो सकता है कि इनको अच्छे से समझा देंगे कि अब आप ये पर्सन हैं, सो चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं आप दोनों। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। यहाँ पे चीज़ें आप दोनों की बन ज़रूर रही है, ठीक है? सो चीज़ें बनने की चांसेस है। थोड़ा टाइम लग सकता है, सामने वाले को थोड़ा समझने में एंड चीज़ों को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चांसेस है कि आप दोनों वापस मिले या ये रिश्ता वापस बने, ठीक है? और यहाँ पे सर्टेन लोगों को स्पेशली मैं इस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको मानते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको मानते हैं, प्यार करते हैं एंड इनको सर्टेन चीज़ों को लेके सर्टेन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या एक्सेप्ट करना पड़ सकता है आपके साथ रहने के लिए, या यहाँ ये भी हो सकता है कि सर्टेन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में करना पड़ सकता है आपके साथ ये रिश्ता निभाने के लिए। अगर इस रिश्ते को बनाने की कोशिश की जाए तो बन सकती है, बट चीज़ों को रीस्टार्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे चीज़ों को एक डिफरेंट वे से, एक डिफरेंट अप्रोच लेने की ज़रूरत पड़ेगी इस रिश्ते में। चीज़ों को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसी सोच ये रख रहे हैं या जैसी सोच आप रख रहे हैं, ऑल्दो मैं आपकी काफ़ी केयरफ्री एनर्जी देख रही हूँ, स्पेशली मैं आपके पर्सन की इस रिश्ते की देख रही हूँ कि जैसी सोच ये रख रहे हैं ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट रख रहे हैं, बट देन कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एज अ फ्रेंड, या चीज़ों को इनको ऐसा लग सकता है कि ये हार मानते हुए आपके साथ रह रहे हैं, बट देन ये आपके बिना रह नहीं सकते। कुछ तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है? या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये डेफिनेटली समझते हुए आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड चीज़ों को अच्छे तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? सो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है कि अगर ये रिश्ता बनने वाला है या
जब भी ये रिश्ता बनने की कोशिश की जाएगी तो यूनिवर्स आपको ओवरऑल इस रिलेशन को लेके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं कम्युनिटी की एनर्जी, यहाँ कहीं ना कहीं मैं समाज से रिलेटेड, पता नहीं मैंने स्टार्टिंग में कहा नहीं जब ये कार्ड आपकी आई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग तो रहा था, बट देन अब मैं कंफर्म हूँ। या हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड इस मैसेज को देख रहे हैं जिनके साथ रह कर हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉन्शियस है कि समाज वाले आपको क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है कि सोसाइटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे ट्रबल आ रही है। सोसाइटी क्या कहेगी, या फिर फैमिली क्या कहेंगे, या फिर लोग क्या कहेंगे, कुछ वो वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे ये आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज दिया जा रहा है कि ये चीज़ सोचते हुए डिसीजन लेना है कि कि सोसाइटी आपको क्या कह सकती है, या समथिंग कुछ तो सोसाइटी से रिलेटेड आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं आप भी कुछ ऐसा रख रहे हैं कि समाज क्या कहेंगे। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल जो अगर आप ये किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी शायद संगत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ उस चीज़ का आपको थोड़ा सा डर है कि उनके साथ मिक्स होके आपको भी लोग वैसा समझ लें। या फिर अगर ये किसी अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कि कम्युनिटी या जिस समाज में आप बिलोंग करते हैं वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ कहा जा रहा है, कुछ तो यहाँ पे वो चीज़ कहा जा रहा है। मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज लेने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो सर्टेन चीज़ें आपकी सोसाइटी, आपके समाज से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी कही जा रही है। या तो आप थोड़ी सी कॉन्शियस है, या तो यहाँ पे लॉयल हार्ट है। तो कोई ऐसे पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके रिश्ते में आपके फैमिली में हो सकते हैं, कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको मानते बहुत है, जो आपके लिए करने के लिए बहुत चीज़ें रेडी है, बट देन कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके की अग्रेशन है या गुस्सा है कि आपकी लाइफ को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि नॉट इन अ बैड वे, लाइक वो ओवर कंट्रोलिंग एक होते हैं, वो चीज़ नहीं, बट देन वो चाहते हैं कि आप इनसिक्योर या फिर पोजेसिव, ओवर पोजेसिव, कि आप अगर किसी और से बात करें तो इनको प्रॉब्लम होती है। कुछ तो मैं वो देख रही हूँ। तो ये पर्सन आपके लिए लॉयल हार्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आप समाज से रिलेटेड सर्टेन चीज़ों को देख रहे हैं, आप जैसा भी डिसीजन लेंगे इन पर्सन से रिलेटेड, ये समझते हुए लीजिएगा कि कि कहीं आप इनके तरफ कुछ गलत फैसला ना ले ले डर से, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल है, बट देन कुछ तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस आ रखी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इनकी आपके लिए चार्म में क्या मैसेजेस आ रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्म की मैसेजेस क्या आ रही है। और यहाँ पे एक चार्म नीचे गिर गई है। यहाँ मैं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि चांसेस है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनको आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बट देन यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा केयरफुल होने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। कि अगर इन्होंने आपको कभी भी कंट्रोलिंग एनर्जी काफ़ी देख रही हूँ सबसे पहले तो। सो अगर किसी पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल लाने की कोशिश की है, आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की है, अगर वैसे पर्सन से रिलेटेड अगर आप इस मैसेज को देख रहे हैं, या आपकी लाइफ में वापस आके आपको वापस अगर आएंगे भी,
तो ये इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे अगर आपकी लाइफ में आएंगे भी, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ वैसी मतलब ये आपको लेके ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, बट देन ये सर्टेन ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। सो वो कुछ ऐसा कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं समाज में बदनामी हो सके। पता नहीं, मुझे वैसी कुछ चीज़ें आपके मैं देख रही हूँ। सो आप में से कुछ लोग अगर एक्स के लिए देख रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज सोसाइटी, समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। सो चलिए फिर अब बात करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट बेस्ट फ्रेंड्स की एनर्जी है। सो आप में से कुछ लोग बेस्ट फ्रेंड या फिर हो सकता है अपने कज़न के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। ये जो भी पर्सन है ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। प्यार है बट इन अ बैड वे, इन अ रॉन्ग वे, लाइक ये पर्सन आपको ओवर पावर करना चाहते हैं ना, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप इनकी ज़्यादा बात सुने, दूसरे की ना करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपके अगेंस्ट भी कुछ आपको अपने साथ रखने के लिए हो सकते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते होंगे दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। कुछ तो मैं वो भी देख रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि सर्टेन ऐसे लोग हैं जो कि अगर आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मन में कुछ है और ये दिखा कुछ और रहे हैं। मतलब हो सकता है ये आपको प्यार करते हैं, मानते हैं, बट देन ये आपको सिंस आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये दिखाएंगे कि नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके। एंड देन उसके बाद हो सकता है कि दूसरों को आपसे हटाने की कोशिश करें। ये चीज़ देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, कुछ लोग आ ही रहे हैं बैड इंटेंशन से आपके बारे में पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कि आपके बारे में पता लग सके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटी है किसी तरीके की, तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आप, ठीक है, जिस वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। एंड यहाँ पे है कोई ये पुराने पर्सन है, रुकिए, यहाँ पे कुछ मैं बेस्ट फ्रेंड्स की एनर्जी काफ़ी खूबसूरती, मतलब यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स की एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आई है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट, ये यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं अपने दुश्मन, कोई ऐसे पर्सन जो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं। एंड अगर अच्छी भावना रखते भी है, इनको लगता है कि ये जो आपके लाइफ में डिसीजंस ले रहे हैं वो बेस्ट डिसीजन है, ठीक है। सो कोई ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं अगर आपको मानते भी हैं फिर भी आपकी लाइफ में ट्रबल ले आ रहे हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है। एंड ये शायद आके वापस वैसा ही कुछ करें, ठीक है, करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ देख रही हूँ कि क्या कौन से पॉसिबल ज़ोडिएक साइन के बारे में आप देख रहे हैं, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम मिनिमम मैक्सिमम 6 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आता है तो हम वो भी पिक कर लेंगे, बट देन मिनिमम मैक्सिमम। कुंभ राशि, एक्वेरियस, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, सो कुंभ राशि एक्वेरियस के हो सकते हैं, वृश्चिक स्कॉर्पियो के हो सकते हैं। यहाँ पे एरीज है, मेष राशि, यहाँ पर जेमिनाई है, मिथुन राशि, यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। वर्गो थोड़े से पॉजेसिव होते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, वो जिनको प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं सामने वाले के लिए। यहाँ लियो, सिंह राशि, ठीक है। सो यहाँ पे सिंह राशि है, यहाँ पे जेमिनाई है, एरीज है, कुंभ राशि है, स्कॉर्पियो है एंड वर्गो है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल्स क्या हो सकती है। सो इनिशियल क्या हो सकती है इस पर्सन की। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स आई है और हम यहाँ स्टॉप हो जाते हैं। एस से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है,
उनकी नाम Q से स्टार्ट हो सकती है, उनकी नाम D से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पे F है, यहाँ पर M है, यहाँ पे शायद 2 बार F आई है, J है, ठीक है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर I है, नंबर 4 दिख नहीं रही है, राइट। सो नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर I है, M है, N है, J 2 बार आई है, सो J इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इनकी नाम G से स्टार्ट हो सकती है, K से स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पे 3 बार J आई है, सो J नाम के हो सकते हैं। यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, यहाँ पर आपकी L है एंड यहाँ पे O है। सो इनसे इनकी इनिशियल स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, चलिए देखते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर एट प्रेजेंट कैसी भावना रखते हैं, कैसी फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 3। यहाँ आप बहुत फाइट करना चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। बस मतलब आप ऐसे एनर्जी होल्ड करते हैं ना जहाँ पे कि ये पर्सन मिले और मैं इनको सारी बातें कह दूँ, मेरे मन में जितनी भी बातें हैं मैं कह दूँ, यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ, आप इनसे बात तो नहीं करना चाहते हैं, बदन फाइट करना चाहते हैं, अपनी जितनी भी भड़ास है ना सब निकाल देना चाहते हैं। तो बहुत यहाँ पे चिढ़ है, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अग्रेशन है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कहना चाहते हैं एंड शायद आप ये भी करते भी होंगे कि ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, आप तुरंत इनके ऊपर चढ़ जाते होंगे, इनसे बहुत फाइट करते होंगे या इनको एकदम टेक्स्ट करना स्टार्ट कर देते होंगे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स करना स्टार्ट कर देते होंगे। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं झूठ कहा है या कहीं ना कहीं आपके साथ किसी तरीके की गद्दारी की है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी बात को इधर उधर कर दी है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको हर्ट किया गया है, स्पेशली आपकी बातों को इधर उधर कर दी गई है या आपके ट्रस्ट जीत कर आपको यहाँ पे बिट्रेयल मिली है, ठीक है। सो जिसकी वजह से आप बहुत 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 गुस्से में हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ है, आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपकी ट्रस्ट टूटी है, ठीक है। सो इस रिश्ते में आप गुस्से में हैं, आप बहुत चीज़ें कहना चाहते हैं, बट देन आपने खुद को कंट्रोल करके रखा है एंड जब भी ये पर्सन से आपको मौका मिलता है, यहाँ पर भी आपकी बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सोर्स की कार्ड आई है, तो आप बस इनके ऊपर ऐसे लगता है कि चढ़ दौड़ते हैं, इनको बस सुनाना है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड आ रही है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि गुस्सा तो बहुत है, बट देन एक तरीके से बैलेंस डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, कि गुस्से को कंट्रोल करके है। बट देन आपको पता है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कैसी कितनी लिमिट्स रखनी है, किस हिसाब से बात करनी है, कितनी बात करनी है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि सामने वाले ने आपको जैसा दिया है, आप भी उनको रिटर्न में वैसा ही देना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपकी चल रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं धोखा है, आप में से बहुतों को धोखा तो ज़रूर मिली है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको यूज़ किया गया है, आपको बिट्रेयल मिली है, आपको यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। मतलब ये अपनी लाइफ में जो भी करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप वैसे एनर्जी होल्ड कर रहे हैं कि ये जो भी करे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन अगर ये आपके सामने आएंगे आप इनको एकदम से इनसे फाइट कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालने का मन कर रहा है। सो आप इस सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या इस रिलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बहुत
चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस है, यहाँ आप सामने वाले से बहुत चीज़ों को लेके बात करना चाहते हैं कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। सो यहाँ पे वो चीज़ है कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं एंड बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों की बात बंद है, कुछ तो मैं वो देख रही हूँ। बट देन आप ओवरऑल इस रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको इनसे बात नहीं करनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है कि सामने वाले अपनी लाइफ में जो करने करे, खुश है, कोई बात नहीं, जैसे भी खुश रहे। यहाँ आपको उस पर्सन से लेके पर्टिकुलरली नफ़रत नहीं है, बट देन इन्होंने आपके साथ जो किया है, आपको आपकी लाइफ में जो इन्होंने हंगामा मचाई है, उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाराज़ हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 3। आई गेस आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई है, जहाँ पे आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को आप दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं समझा है। यहाँ इनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है। एंड आपको भी लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है। सो इधर यहाँ पे इधर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। कि थर्ड पर्सन ने किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, यहाँ पे वो देख रही हूँ। या फिर आप दोनों ने ही आप दोनों के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है, ठीक है। जहाँ पर कि आप लोगों के पास अगर ऑप्शन थी भी कि बात चीज़ों को बैठ के सॉल्व कर ली जाए, चीज़ों को सॉल्व नहीं की गई है। एंड इनको ऐसा लगता है कि जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों को बहुत इधर उधर किया गया है, यहाँ मैं किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ कि लोगों ने दूसरे लोगों ने चीज़ों को शायद ट्विस्ट करके कहा है। वहाँ इनकी तरफ से जो मैं देख रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है जहाँ आपके पास ऑप्शन था बैठ के बात करने का, आपने चूज़ किया फाइट कर लेने का। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो यहाँ पे आप भी हाइपर है एंड ये हाइपर नहीं है, तो ये बहुत चीज़ आपको शायद कहना चाहते थे एंड ये नहीं कह पाए हैं। बट देन कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। सिक्स ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपने इनको लेके एक तरफ़ा डिसीजन लिया है। सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि आपने एक तरफ़ा डिसीजन लिया है, आपने कहीं ना कहीं किसी और को फेवर किया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये सिर्फ एक रिश्ते के लेके आपने नहीं देखा है, हो सकता है किसी और तीसरे पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपने एक तरफ़ा डिसीजन लिया है, इनकी तरफ की बात नहीं सुनी है, या फिर हो सकता है कि सुनने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि कि आपकी तरफ से एक तरफ़ा डिसीजन ली गई है, आपने फेवर उनको किया है जिनके लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं वो कुछ देख रही हूँ इनकी तरफ से, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि और क्या ये पर्सन सोचते हैं। दो कार्ड्स आई है और हम सिर्फ एक कार्ड हम सिर्फ एक कार्ड्स लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आपके लिए देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप हो सकती है, या कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी थर्ड पर्सन को फेवर तो ज़रूर किया है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी लाइफ में कम हो गई है। मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी, सिंस मैंने आपके लिए 4 कार्ड रीडिंग की है, तो मैं इस पर्सन के लिए भी 4 कार्ड रीडिंग करना चाहूँगी। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एट प्रेजेंट, इनको ऐसा लगता है कि ये कि इनकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं
कहीं चली गई है, सिंस हो सकता है कि आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हो गए या आपके डिफरेंट फ्रेंड सर्कल हो गए, डिफरेंट ग्रुप हो गए, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कि आपकी जो ध्यान है वो आप आपने अपनी ध्यान हटा दी है इनकी तरफ से, एंड कम इम्पोर्टेंस ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ मैं कन्फ्लिक्ट्स देख रही हूँ, यहाँ मैं ऐसे पर्सन आप दोनों की तरफ से मैं देख रही हूँ, यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं कन्फ्लिक्ट्स देख रही हूँ। ठीक है, कि यहाँ अगेन देखिए आपकी कार्ड्स कितनी ज़्यादा मैच कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपकी 3 ऑफ कप्स आई है, आपकी 3 ऑफ कप्स आई है, आपके पर्सन की 3 ऑफ कप्स आई है, इस रिश्ते में 3 ऑफ कप्स आई है। ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी दोनों की तरफ से आई है। सो यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको थोड़ा कम सुना है, एंड आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बिट्रे किया है। ठीक है, यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आपको बस बहाना चाहिए था कि किसी ना किसी तरीके से रीज़न मिल जाए एंड फिर आप इनसे दूर हट जाए, एंड वहीं आपको ऐसा लगता है कि ये आपको लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं हुए हैं, इन्होंने आपको लेके बहुत अनाप शनाप कहा है। सो यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या ये रिश्ता क्या इस रिश्ते में सुधार आएगी, क्या ये रिश्ता बनेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों ही अपने पास्ट को लेके मूव ऑन ना कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ है, और यहाँ पे आपकी एक और कार्ड आई है, चांसेस कम हैं, रिश्ता बनने की चांसेस कम है यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, सो चांसेस कम हैं। यहाँ अगेन मैं थर्ड पर्सन देख रही हूँ, सो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई तीसरे इंसान आप दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बट देन चांसेस कम है। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों पहले तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे एक टाइम। सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मैं कंटिन्यूस पता नहीं थर्ड पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ कि किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, फ्रेंडशिप में किसी ने आप दोनों की दिक्कत ले आई है, या फिर आपके रिश्ते में जिस भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको भड़काया है या आपको भड़काया है, कुछ तो यहाँ पे चीज़ है। वैसी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन थी, बट देन अगर आप दोनों अगर एक होते भी है या एक होने की कोशिश भी करते हैं, अगर हो भी जाएंगे किसी पर्सन की वजह से, अगर हो भी जाएंगे, सो यहाँ पे हो सकता है कि रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहे, चीज़ों के प्रति रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहे। आपको ऐसा लग सकता है आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे जो आप दोनों के बीच हुई है। हो सकता है काफ़ी एक्सट्रीम आप दोनों की फ़ाइट्स हो गई है, सो ओवरकम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से, रह के फ़ाइट हो सकती है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, अगेन देखें, रह के फ़ाइट हो सकती है। सो चलिए फिर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ओवरऑल इस रिश्ते के बारे में या ये सिचुएशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे न्यू लाइफ है, सो हो सकता है कि आप दोनों को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मैसेज इन अ बॉटल, यहाँ पे या तो किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट है या फिर कोई थर्ड पर्सन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गई है, सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में जो कि अभी भी सॉल्व होना बाकी है, सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों की लाइफ में आधे अधूरे बातों को कह के आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, या तो यहाँ पे कोई सी सिचुएशन को आप दोनों ने ही मिसअंडरस्टैंड किया है, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने, कंटिन्यूस थर्ड पर्सन की मैं एनर्जी देख रही हूँ, तो उन्होंने किसी सिचुएशन को ख़राब किया है। ठीक है, एंड बहुत चीज़ें हैं जो आप दोनों को समझना बाकी है, बट देन आप दोनों नहीं समझना चाहते हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। चलिए देखते हैं कि चार्म रीडिंग आपके लिए क्या आ रही है। ठीक है, यहाँ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखी है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखी है, एंड
आप दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अगर लाइक अगर इंटेंशन ख़राब नहीं थी पर सिचुएशन ख़राब हो गई है। ठीक है, कि दोनों अगर एक दूसरे को नफ़रत नहीं भी करते थे फिर भी सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइट्स हैं, बहुत सारी यहाँ पे फ़ाइट्स है। लाइफ बहुत ज़्यादा आप दोनों की जो भी सिचुएशन है काफ़ी सेंसिटिव हो रखी है। ठीक है, यहाँ पर अगेन यहाँ पे आप दोनों या तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहे हैं या फिर एक दूसरे से दूर है, बात करने की कोई स्कोप नहीं है, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। या फिर यहाँ पर देखिए दोनों ही शेर की एनर्जी रखे हुए हैं कि मैं शेर हूँ और वो भी कह रहे हैं मैं शेर हूँ। यहाँ कैक्टस है। ठीक है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा खटास आ रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन की है एनर्जी, यहाँ पे आपको बुरे नज़र से बचाना। ठीक है, सो बुरी नज़र से बचाना। हो सकता है आप दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी खूबसूरत थी, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। ठीक है, कुछ तो वो भी हो सकती है। यहाँ पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एक दूसरे को हर्ट करके अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट देन ठीक है कोई बात नहीं, जो चीज़ हो गया वो हो गया। यहाँ पे वो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं देख रही हूँ मैंने यहाँ पे क्या मैंने देखा था, मैंने एक बहुत खूबसूरत चार्म देखा था। ओके, ये वाली चार्म। सो यहाँ पे फ़ोन है, हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड आप एक दूसरे के फ्रेंड से पूछ लेते हैं कभी ना कभी। ठीक है, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हैं, स्टॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, सिचुएशन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रखी है, बट देन आप दोनों अपने अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम क्या है वो आपको वो ही नहीं पता, वो चीज़ है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कैसे लाएंगे वो नहीं पता, यहाँ पे वो चीज़ हो रखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या पॉसिबल ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। ठीक है, किन के लिए आप देख रहे हैं। सो हम मैक्सिमम 6 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, एंड मिनिमम भी 6 लेंगे, एंड अगर 6 से ज़्यादा कोई कार्ड खुद से गिरती है तो हम उसे भी पिक कर लेंगे। सो कौन से पॉसिबल ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, पाइसीज हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, सो टॉरस वृषभ राशि हो सकते हैं, पाइसीज मीन राशि हो सकते हैं, कैंसर कर्क राशि हो सकते हैं, लिब्रा तुला राशि हो सकते हैं। और 2 देखेंगे क्या है। कन्या राशि वर्गों के हो सकते हैं, लियो सिंह राशि के हो सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है। सो यहाँ इनिशियल्स आ चुकी है, हम ठीक है इतना चलेगा। सो यहाँ पर है आपके लिए अक्षर L है, A है, यहाँ पे आपके लिए K है। ठीक है, आपके पर्सन G हो सकते हैं, G से। देन यहाँ पर आपके लिए U है, यहाँ पर आपके लिए T है, यहाँ पर आपकी Q है। ठीक है, सो अक्षर N के हो सकते हैं, D के हो सकते हैं, यहाँ पे आपकी नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप जंबल भी कर सकते हैं, हो सकता है कि 72 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप दोनों के लिए 12 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 21 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पर आपकी अक्षर S इम्पॉर्टेंट हो सकती है, J इम्पॉर्टेंट हो सकती है, F इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मतलब कि इन सारे अक्षर के हो सकते हैं। सो यहाँ पे 2 बार F आई है, सो यहाँ पे F आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, I है, M है, C है, देन यहाँ पे 2 बार C है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 बार C है, एंड यहाँ पे अक्षर B है। सो इन सारे इनिशियल से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।